Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, भविष्य में क्या आ सकता है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम देखेंगे। तमाम जानकारी के लिए प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। यहाँ पे प्लीज़ रीडिंग को एंड करने के बाद, ठीक है, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है, व्हाट इज़ द फ्यूचर होल्ड फॉर देम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा लवली हार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं एंड यस, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर इट। जो आप चीज़ें आप ढूंढ रहे थे अपने लिए, ठीक है, एंड डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई आपके लिए वो चीज़ ढूंढ दे, तो वो चीज़ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपकी चांस या सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन भले ही आपको अच्छा खासा पेमेंट भी देगा, लेकिन ये याद ज़रूर रखना कि वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आने वाले समय में अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने की भी कोशिश करें तो हो सकता है कि वो आपको रोक टोक लगाए। यहाँ पे मैं बाद में बताती हूँ इस शिप के बारे में। फिर रोक टोक लगाने के बाद हो सकता है कि जब आप रेजिग्नेशन देने की कोशिश करें, देखो फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ ताकि आपके लिए अभी से आप प्लान करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो उस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल रिपीटेडली फाइट फॉर इट, लेकिन वो आपको बोलेंगे नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि वो आपको पहले से ही बोले सबमिट कर दो डॉक्यूमेंट्स, तो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया और जब आपकी रेजिग्नेशन आपने दे दिया या 1 महीना पहले भी आपने रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन फिर भी वो आपको बोल सकते हैं कि देखो आप इस तरह से नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है। तो वो आपके सामने रुकावट बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आप सोच समझ के प्लान करके ही फिर ये सब करना, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको बोले कि डॉक्यूमेंट्स आपको रख देना पड़ेगा, 1 महीना है तो सही है, लेकिन जब तक आप मतलब जब तक आप इस कंपनी में हो तब तक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ना ज्वाइन करें, इट्स बेटर। दूसरा चीज़ है, कोई आपकी क्रिएटिविटी से डेफिनेटली जेलस होंगे, सो हो सकता है कि वो भी आपको इस तरह से कुछ बाधाएं क्रिएट करे, लेकिन वो आपके ऊपर होगा कि उस सारी चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट कर दोगे, मतलब आप इग्नोर करना स्टार्ट करो वो सारी चीज़, ठीक है। जितना आप इग्नोर करोगे वो इंसान आपको और तंग करना बंद करेगा या बंद करेगी, वरना वो तंग करते रहेगा। दूसरा चीज़ है, मैं इस शेप के बारे में बोलने की कोशिश कर रही थी, तो ये जो शेप है मुझे एक जार, जिस तरह से होता है ना फ्रूट जूस जार, उस तरह से मुझे दिख रहा है। तो एक डिटॉक्सिफिकेशन डाइट आपके लिए बहुत काम देगा इन फ्यूचर भी। वो आपके हेल्थ को काफ़ी, यू विल बी इन फिट, चाहे आपकी उम्र कितने भी क्यों ना हो, तो आप फिट रहेंगे, उस एज में भी आप यंग दिखेंगे, ठीक है। सो डिटॉक्सिफिकेशन डाइट जो है, जूसेस जो है उसको पीने की कोशिश करें अभी से ही, हो सकता है इन फ्यूचर भी आप हेल्दी रहे, ओके। आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो कुछ लोगों के लिए जो आपके सिमिलर प्रोफेशन में हैं, आप भी मेडिकल में वो भी मेडिकल में, आप भी इंजीनियरिंग में वो भी इंजीनियरिंग में, ठीक है, आप भी एक क्रिएटिव फील्ड में हो वो भी क्रिएटिव फील्ड में है, तो उस तरह से आप एक प्लेटफॉर्म में मिलो। और कुछ कारण की वजह से हो सकता है बहुत सारे, जिस तरह से होता है ना कि डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंजीनियर्स का मीटिंग होते हैं, सो कहीं ना कहीं पे आप भी, मे बी यू आर यूट्यूबर्स और वट एवर बी इट इज़, ठीक है, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो उसी प्लेटफॉर्म में मुझे दिख रहा है कि किसी को आप मिल सकते हो जो आपके बराबर ही जैसे काम करते हैं, वही फील्ड है,
ओके, एंड यू आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, और काफ़ी एक्साइटेड रहोगे मीटिंग के बाद, फिर से मिलने की कोशिश करोगे, नंबर्स एक्सचेंज होंगे, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑलराइट। काफ़ी मुझे एक क्राउन नज़र में आ रहा है ना। क्राउन कैन ऑल्सो बी लाइक द क्राउन चक्र। क्राउन चक्र से ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं पे जिसको हम बोलते हैं कि आप आउटर वर्ल्ड, मतलब ये जो हमारी दुनिया है वो नहीं, ठीक है, इट्स अ डिफरेंट डायमेंशन लेवल से आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, स्पिरिट है, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, एंड डेफिनेटली यू जस्ट गेट कनेक्टेड। ये तभी हो पाता है जब सब लोग मेडिटेशन करते हैं या मंत्र चैंट करते हैं या कहीं ना कहीं पे बहुत पूरी जोरों शोरों से ताकत लगा के वो सारे प्रैक्टिसेस करते हैं जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। नाउ दैट कैन ऑल्सो बी अ तंत्र, वट एवर बी इट इज। मुझे दिख रहा है कोई राइनोसरस यहाँ पे है। सो ऑफ कोर्स ऐसा बोला जा रहा है कि जो राइनोसोरस है उसकी जो चमड़ी है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे एक बुलेट भी उसको कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं पे आपको एक लीडर की तरह सोचना है। जो भी क्रिटिसिज्म आप रिसीव करें, चाहे वो नेगेटिव हो ऑफ कोर्स, सो उसको इग्नोर करें। मैं वही बोल रही हूँ, आपको बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, देखो आपका फॉल्ट यहाँ पे है, वो आपके फॉल्ट है, आपने ठीक तरह से ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। आपको कूल एंड काम वे में डील करना है, या उस सारे मैसेजेस को या सारे कम्युनिकेशन रिलेटेड थिंग्स को आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है। अगर अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में कर ही देंगे हम, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को आप सीरियसली ना लें। आप जितना उस चीज़ को सीरियसली लेने की कोशिश करेंगे, लोग आपको और तंग करेंगे। यहाँ पे मुझे बायनोक्यूलर्स दिखाई दे रहा है, तो दूर की पहचान आपको होनी चाहिए। इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपको पहले से ही कुछ सिंबल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यस दिस आर कमिंग टुवर्ड्स मी एंड आई शुड बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है कि कोई वैकेंसी अचानक अनाउंस हो जाए और आप ऑलरेडी प्रिपेयर थे ही उसके लिए, आपको जस्ट एग्ज़ाम में बैठना है। 10 नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सारे 10 हैं, ठीक है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कुछ एंडिंग, कुछ बिगिनिंग, कुछ शुरुआत, कुछ चीज़ों का अंत होगा ही होगा आपकी ज़िंदगी में। CBHOLMI is very important and V देख लेते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पहले से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं, शायद आप काम कर रहे थे उसके ऊपर। रिबन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि आपको इस तरह के फ्रॉक, जस्ट मैं एज ए हिंट दे रही हूँ, ऐसा फ्रॉक पहनने की आदत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरल प्रिंट हो, या आपको कुशन कवर या बेड शीट इस तरह के पसंद है जहाँ पे ना फ्लोरल प्रिंट हो। वो काफ़ी अच्छा है, सूदिंग है। जस्ट मैं बोल रही हूँ एज ए हिंट। आप ऐसे ही दीवारों को सजाए या अपने घर को ऐसे सजाए जहाँ पे फ्लावर्स की इम्प्रेशन आपके घर में पड़े, तो बहुत अच्छा है। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी शायद आपने रखा होगा, इन फ्यूचर भी आप रखोगे फॉर योर डेकोरेशन। सो हो सकता है कि यू विल बी, यू कैन से वेरी ग्लैड कि देखो मेरा घर बहुत ज़्यादा सुंदर है। खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि घर से ही सब कुछ शुरुआत होता है। समवन इज़ प्लानिंग टू डेकोरेट द हाउस, हो सकता है इन फ्यूचर प्लान करो। कुछ लॉन्ग टर्म से इलनेस आपका चल रहा था, लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन से वो चीज़ सही भी हो जाएगा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आपको पैसे के बारे में नहीं देखना है। जब आप ट्रीटमेंट किसी का करवा रहे हो, उसको सही से आपको ट्रीटमेंट करवाना है, वहाँ पे बचत नहीं करना है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। मैं हमेशा ही रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे कलीग थे, वो प्रोफेसर थे, तो उनकी वाइफ जो थी थोड़ा सा ना, वो चल नहीं पाते थे सही से, लेकिन उतना भी नहीं था, ठीक है। वो बाद में क्या किया पता नहीं, कहाँ कहाँ से दवाई लिया, क्या किया,
किस डॉक्टर को दिखाया पता नहीं, सस्ते में जाने की कोशिश करे। फिर उनकी एक बेटी भी थी ऑफ कोर्स, तो कहीं ना कहीं पे वो जो मैम थी, ठीक है, सो वो चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। बाद में धीरे धीरे और डिटोरिएट किया प्रॉब्लम्स। सो बाद में पता चला कि वो पैरालाइज्ड हो गई पूरी तरह से, ठीक है। इट वाज अ रियली शॉक, ठीक है। वो चलने उठने की कितनी कोशिश कर रही है, फिर भी अच्छा ट्रीटमेंट अभी उसको दिया जा रहा है, फिर भी कोई असर नहीं है। ऑलराइट, सो ऐसा ना करें किसी का ट्रीटमेंट। ऐसा अगर आपकी जितने भी क्षमताएं हैं आप उतना कर सकते हैं और डिले ना करें, ठीक है। इन फ्यूचर सब कुछ मतलब अगर आप पहले से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अगर आप पहले से ही अवेयर हो जाते हो कि नहीं मुझे करवाना है, सेकेंड ओपिनियन ज़रूर ले। हो सकता है कि आप एक ही डॉक्टर के ऊपर भरोसा करें इन फ्यूचर। नो नो नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। कोर्ट से पहले ही जाते वक्त आपके केस जो है सेटलमेंट होने का चांसेस है। किसी को पेट में पैरट नहीं आपको रखना, ठीक है। पैरट या कोई भी पक्षी आप ना रखें, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पक्षी जो है जनरली वो इस तरह से है कि वो आज़ादी को छीन लेने का है, राइट, बर्ड्स का। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो आपकी ही, ठीक है, भाग्य के ऊपर ज़्यादा ही असर कर रहा है। सो यू शुड नॉट, अगर आप एक डॉग भी रख रहे हो उसके गले में कुछ ऐसा ना रखना। हाँ, वो भाग जाता है वो अलग प्रॉब्लम है, तब बाहर जब जाओ तब आप उसके गले में आप उस स्ट्रैप लगाओ, लेकिन बाकी के समय ना लगाए, ठीक है। तो नहीं जानते हैं इसलिए लोग ऐसा करते हैं, आप लोग जानोगे फिर ऐसा नहीं करोगे, वो मुझे पता है। ओके, सो हम देख लेते हैं थोड़ा सा विद कार्ड्स, हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे आपको। यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे। Do you fear betrayal? Do you fear threatened in some way? Are you surrounded by negative or untrustworthy people? Focus your attention on deflecting the negativity. वही तो मैंने आपको बताया, ब्लैक टर्मलिन। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आप क्या लगता है आपको कि आपके आसपास वाले लोग जो है वो विश्वास करने के लायक ही नहीं है। सो आपको ऐसा मानना ही पड़ेगा कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं और आप हमेशा ही प्रोटेक्टेड है बाय यूनिवर्स। आप डेफिनेटली उस सारे नेगेटिविटी को बाहर कर सकते हैं जब आप खुद सोचोगे ये सारे शक्ति मुझे कुछ नहीं हानि पहुंचा सकते, ठीक है। सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस। द ब्लैक टर्मलिन सेज दैट। ओके, नेक्स्ट देखो, फार्मेसी का बाद आया हाउस, एरोमाथेरेपी, वेलबींग। मैंने ये बात बताया कि आप नेचर लवर आप हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको नेचर के सामने वक्त गुजारना चाहिए। आप जैसे बोला जाता है ना, बिना शूज़ के, ठीक है, आपको घास के ऊपर चलना है, मिट्टी के ऊपर चलना है। लोग तो आजकल के दिन में भूल ही चुके हैं, ड्यू टू देयर रेसिडेंस इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। वो नीचे ही नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर से सब कुछ काम कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नीचे नहीं आते, ठीक है। सो डेफिनेटली यू शुड टच द सॉइल। आपके पैर कुछ समय तक, ठीक है, इस मिट्टी को छुए, ये ज़रूर होना चाहिए। ओके, कुछ एडवाइसेस ही मैं दे रही हूँ आपको। कम्युनिकेट करें, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन। मैंने आपको ये बताया कि क्राउन दिखाई दे रहा है, सो क्राउन चक्र, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप देखोगे कुछ समय के बाद इन फ्यूचर आपको काफ़ी मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, एंजलाइट, एंड डेफिनेटली एक्सेप्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम एंजल्स एंड द स्पिरिट गाइड्स। लिसनिंग, सुनो भी, बात करो भी और ऑब्जर्व भी करो। सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care.